Today we'll start our new topic which name is रिमाइंडर थ्योरम। बच्चों पिछली क्लास में मैंने रिमाइंडर थ्योरम की शुरुआत की थी, यही टॉपिक हमने उसमें किया था, बट उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम को स्टार्ट नहीं किया, बेसिकली कंसेप्ट को समझा था कि डिवीजन होता क्या है। उसके बाद हम रिमाइंडर तक आएंगे। अब है आपका टाइम रियलिटी में रिमाइंडर थ्योरम को समझने का, फिर उसकी हम एप्लीकेशंस या उसके क्वेश्चंस आज हम करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ बच्चों, तैयार हो जाओ, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग अभी इंजॉय कर रहे होंगे और प्रीवियस सारी वीडियोस को आप देख चुके होंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ बच्चों, सब्सक्राइब जरूर किया करो। आपके जो भी फ्रेंड सर्किल में है, जिनको भी इंटरेस्टेड है, यानी जो भी 9th में है 10th में है, क्लासेस पढ़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए तो उनको जरूर बोलिएगा, है ना, सजेस्ट कीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी चलती है, आप भी अगर कोई आना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, आज का लेक्चर। चलो, रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा सा एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं ताकि यही स्टेटमेंट को आगे हम प्रूफ में काम लेंगे। रिमाइंडर थ्योरम का जो प्रूफ है इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके एग्जाम में आएगा नहीं, कभी कभी बाई चांस आ सकता है। बाकी हाँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, चलो, तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि लेट द पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, यानी एक पॉलिनोमियल है कोई सा भी ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माने इट मीन्स वो पॉलिनोमियल जो होगा लीनियर पॉलिनोमियल्स के ऊपर का होगा, यानी क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, लेकिन वो कभी भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा। बिकॉज बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, और 0 पॉलिनोमियल तो हो ही नहीं सकता। साफ साफ बोल दिया इसने, स्टेटमेंट खुद बोल रहा है सब कुछ, स्टेटमेंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं। स्टेटमेंट ने जो अपन को गाइड किया उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट प्रूव करना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ बातें तो उन्होंने दे रखी, गिवन बोलते हैं जिसको अपन, वो हम यूज करेंगे, जैसा कि इन्होंने बोला है ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। एंड लेट ए एक नंबर लिया है इसने, बी एनी रियल नंबर। अब रियल नंबर आप समझते हो, ठीक है, एक नंबर ले लिया, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, -2/5 हो सकता है। तो हमें पता नहीं था नंबर, तो नंबर की जगह हमने वेरिएबल ले लिया, उसको ए नाम दे दिया, है ना। नंबर उसमें कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता अभी, क्लियर, क्योंकि अभी हम वेरिएबल से ही काम चलाएंगे पूरा। उसके बाद एक आइडियल सिचुएशन, आइडियल फॉर्म बन जाएगी, फिर उसको हम यूज करेंगे आगे, ऐसे ही करते हैं हमेशा। अब क्या बोलता है, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड, सॉरी पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल इसने लिया है x माइनस ए। अच्छा, ये ए कौन सा था बच्चों, ए यहाँ से लिया था। एक लीनियर पॉलिनोमियल इसने खुद ने बता दिया है कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ऑब्वियसली हमें पता है x टू द पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो ये बोलता है कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल अगर है, इससे हम इस पी ऑफ एक्स को अगर हमें डिवाइड करूंगा तो आपको जो रिमाइंडर आएगा वो पी ऑफ ए आएगा। क्या बोलना चाह रहा है, पी ऑफ ए का इसका मतलब तो आपने पहले भी देखा, ये वाली चीज मैंने पहले भी बताई आपको जब हम देख रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, वैल्यू एट गिवन पॉइंट। अब इसने क्या बोला है कि जब पी ऑफ एक्स को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट आपका पी ऑफ ए आएगा, यानी आपका रिजल्ट बोले तो रिमाइंडर जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट रिमाइंडर, कोशेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, रिमाइंडर की बात करें। रिमाइंडर जो होगा वो पी ऑफ ए होगा। यानी यही बोलना चाह रहा है कि आप इतना बड़ा डिवाइड मत करो, आप डायरेक्टली क्या कर दो, जो आपके पास क्वेश्चन है ना पी ऑफ एक्स, यानी जो इक्वेशन है ना पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर आप एक्स की वैल्यू को ए रख दो, ए इनडायरेक्टली वो रियल नंबर रख दो जो भी हमने लिया है, 5, 7, 9 जो भी एक रियल नंबर एक्सिस्ट कर रहा है, ठीक है, उस नंबर को रखोगे, यानी जो इस नंबर से आ रहा है, मतलब x माइनस ए से, उसको अगर मैं इसमें रखता हूँ तो वो जो रिजल्ट आएगा ना बच्चों, जो रिजल्ट आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। अब एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो रिमाइंडर क्या होगा, क्लियर। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के प्रूफ को समझने से पहले हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसको हम थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। वही डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना, उसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो डिटेल में क्या लिखता हूँ मैं बच्चों, कि डिविडेंट होता है आपका डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा कुछ पढ़ा है हमने, ये होता है, पढ़ते आ रहा है, चाहे नंबर्स पे बोलो, चाहे किसी वेरिएबल्स पे बोलो, एक्सप्रेशन पे बोलो, सब में यही चलता है। ठीक है, पॉलिनोमियल के केस में मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स आपका क्या लिया है यहाँ पर आपने, डिवाइजर लिया है, क्यू ऑफ एक्स आपका कोशेंट है, और प्लस रिमाइंडर, इसी को मैंने नीचे लिख दिया है। वो आगे वाली बातें मैं कर रहा हूँ सब कुछ। अब ये क्या यहाँ पर इन सबको मैंने डिफाइन भी कर दिया है, ये सब पॉलिनोमियल से, है ना, डिग्री। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना, हमें ये भी पता है पी ऑफ एक्स की डिग्री इससे ज़्यादा ही होगी, इसकी डिग्री इससे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इससे डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर को, तो डिविडेंट हमेशा बड़ा होता है डिवाइजर से।
और यहाँ जब पोलिनोमियल की बात करते हैं, अब आगे बताया था मैंने आपको, यहाँ पर हम डिग्री चेक करते हैं। ओके, अब हमें वो बात समझनी जो स्टेटमेंट में बोली गई थी। उसने बोला था कि अगर हम एक पर्टिकुलर रियल नंबर ले लिया a और x माइनस ए से जब मैं यानी जी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर मैं x माइनस ए लेता हूँ, उससे इसको डिवाइड करता हूँ, रिजल्ट क्लियर। तो उस केसेस में डायरेक्टली अगर मैं a ले लूँ वहाँ पर रिजल्ट में p ऑफ a, तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात देखते हैं कि x माइनस जो a लिया था इन्होंने डिवाइजर का, वो डिवाइजर की डिग्री क्या थी बच्चों? वो डिग्री थी आपकी 1, क्लियर, यानी लीनियर पोलिनोमियल था। इस पोलिनोमियल के बारे में तो मुझे पता नहीं कितनी डिग्री, लेकिन बच्चों मुझे इतना तो पता है कि जो मेरा रिजल्ट आएगा, जो कि बोल रहा है बार बार रिमाइंडर थ्योरम, जो रिमाइंडर के बारे में बात कर रहा है, वो रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। क्यों आएगा कांस्टेंट? क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल है आपका जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड जब तक करते हैं जब तक कि आपकी डिग्री इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन जब डिग्री इक्वल नहीं होती है तो रिजल्ट आपका आ जाता है, रिजल्ट यानी कम आता है। क्वेश्चन किया था हमने इससे पहले वाला जो हमने देखा था, क्लास पढ़ी थी हमने टॉपिक, उसमें जब मैं डिवाइड कर रहा था तो हमने देखा था x+1 ऊपर भी था, x+1 नीचे भी था। तो हम डिवाइड जब किए तो हमने देखा कि दोनों की डिग्री 1 1 है, तो डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। लेकिन जैसे ही वहाँ रिजल्ट आया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, वहाँ लगभग अपना आया था -2 या -3, तो वहाँ जब हम डिवाइड करें तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर तो डिग्री 0 है और हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पर इतना सा कंसेप्ट ये बोलना चाह रहा है बच्चों, हियर आर ऑफ एक्स बराबर 0, या तो रिजल्ट ये बन जाएगा आपका। जब हम डिवाइड करेंगे या तो रिजल्ट आपका रिमाइंडर 0 आएगा या एक कांस्टेंट आएगा, या फिर आपका रिमाइंडर जो आएगा डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ 0 ऑफ एक्स, ठीक है। यानी 0 ऑफ एक्स यानी आप जिससे डिवाइड कर रहे हो ना बच्चों, उस डिग्री से ये कम होगा। दूसरी बात ये तो आपकी नॉर्मल बात होगी रिमाइंडर के बारे में। नॉर्मल जब हम डिवाइड करते हैं तो हम उसमें भी ध्यान रखना होता है कि ये पी ऑफ एक्स जो होता है वो हमेशा जी ऑफ एक्स के बराबर भी हो सकता है, और बड़ा तो होगा ही से, ऑब्वियसली बड़ा होगा तब तो डिवाइड करेंगे। यानी 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन 2 को मैं 5 से भी डिवाइड करता हूँ, सॉरी यानी 5 डिवाइड होता है 2 से भी, भाई अंदर में बेसिकली 5 रखूँगा बाहर। समझ पा रहे हो? समझ रहे हो कंसेप्ट? घिच पिच मत करना, इन वर्ड्स को क्लियर से देखो, और नहीं समझ रहा इस डेफिनेशन को देखो। इजी सी बात है, जो मैंने पहले ये कुछ दिया है ना, इसी को लिखा है रिमाइंडर की फॉर्म में। अब करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की शुरुआत। चलो, अभी जो मैंने आपको दिमाग में छोटा सा एक पॉइंट बना लो और बाकी सब भूल जाओ, यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा आपका क्लियर। प्रूफ करते हैं, चालू। मैंने क्या किया, एक पॉलिनोमियल लिया पी ऑफ एक्स, जिसकी डिग्री जैसा कि उसने स्टेटमेंट में बोला था 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। 1 भी रख सकते हो, 1 से ज़्यादा तो रखना ही है। लिखा है यहाँ पर बेटा डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, करेक्ट। सपोज दैट पी ऑफ एक्स इज डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। अभी एक्स माइनस ए क्यों आया? स्टेटमेंट में दिया हुआ था, आपने देखा हो तो, कि एक्स माइनस ए से मैं डिवाइड करूँ, और ए क्या था बच्चों? वहाँ पर एक रियल नंबर था, एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर। द क्वोशेंट इज जी ऑफ एक्स और रिमाइंडर इज आर ऑफ एक्स। मैं लिख सकता हूँ, मुझे नहीं पता क्या क्वोशेंट आएगा क्या रिमाइंडर आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो यही नहीं पता कि मेरा डिवाइड करने वाला पोलिनोमियल है ही क्या। लेकिन मुझे इतना पता है कि जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो नंबर मेरे सामने, वो एक लीनियर पोलिनोमियल है, और जहाँ पर कोई एक ए ले रखा है, मैंने एक रियल नंबर यूज़ किया है, उसका एक फॉर्म बना रखा है पोलिनोमियल का, जैसा कि मुझे स्टेटमेंट में दिया था। अब बच्चों हम डिवाइड करते हैं, उससे पहले देखते हैं, सिंस द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए इज 1, साफ साफ दिख रहा है, एंड द डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए। श्योर है ये तो, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस डिवाइड की डिग्री से ये कम होगा आर ऑफ एक्स। तो आर ऑफ एक्स तो मैंने बता ही दिया आपको बेसिकली कितना होगा, या तो 0 होगा या फिर एक कॉन्स्टेंट नंबर होगा, नंबर 2 5 7 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इस ए की वैल्यू पर, ये एक कितना था। तो इसने यही बोला है, दिस मीन्स दैट आर ऑफ एक्स इज कॉन्स्टेंट से आर, उसको हम आर लिख सकते हैं, तो 0 कर दो डायरेक्टली, 2 केस बनेंगे, या हम उसको आर बोल सकते हैं। ठीक बात है, साफ साफ लिख दो उसने, या कॉन्स्टेंट मिलेगा आपको। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स विल बी आर। एक्स की किसी भी वैल्यू पर मैं कुछ भी लिखूं, रिजल्ट कुछ भी सोल्व करूं, ये बोलना चाह रहा है कि कुछ भी डिवाइड कर दो आप इन नंबर्स को, कितना भी नंबर बड़ा हो, लेकिन हमेशा जब रिमाइंडर बचेगा ना बच्चों, वो रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट बचेगा। तो इसको मैंने आर बोल दिया, केवल आर बोल दिया, एक्स की फॉर्मेशन ही हटा दी, क्योंकि एक्स की फॉर्म में है ही नहीं वो, मैं क्यों लिखूँ ज़बरदस्ती। क्लियर। अब हम बात करते हैं, डिवीजन करते हैं, वो देखते हैं क्या था। पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जी ऑफ एक्स प्लस आर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसी को लिखा है मैंने यहाँ पर, ये बोलना चाह रहा था, ये रिमाइंडर है यहाँ पर।
अब बच्चों उस स्टेटमेंट में एक बात बोला था इसने, क्या बात बोली थी स्टेटमेंट में कि अगर मैं पी ऑफ ए करता हूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। ये सब तो कर लिया मैंने, ये सब तो स्टेटमेंट में बोला ऐसा लो ये करो वो करो, सब कर लिया मैंने। लेकिन लास्ट में एक बात बोली थी कि अगर मैं पी ऑफ ए करूंगा यानी वैल्यू एट गिवन पॉइंट जब मैं करूंगा तो रिजल्ट जो बनेगा ना वो मेरा रिमाइंडर आएगा। तो मैं जरा चेक करता हूँ यहाँ पर क्या मेरा रिजल्ट रिमाइंडर आ रहा है, क्या मेरा आर बच रहा है। तो बच्चों मैंने वही किया, इन पर्टिकुलर्स इफ एक्स बराबर है, अब एक्स की वैल्यू में ए रख के देखता हूँ इन दिस इक्वेशन गिवन एस, तो मैंने पी ऑफ ए कर दिया यहाँ पर, यानी मैंने एक्स की वैल्यू ए रखी। जैसे मैंने ए रखी तो मैं एक्स को रिप्लेस करूंगा ऐसे, तो यहाँ पर मैंने ए माइनस ए कर दिया, यहाँ पर क्यू ऑफ ए कर दिया। अब बच्चों आपको पता है ए में से ए जाएगा तो जीरो आना है, श्योर है जीरो आना है ना। जीरो को किसी भी नंबर से किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा। तो क्या बचा, केवल आपका ये आर बचा। और यही तो डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट था। क्या स्टेटमेंट था, वो क्या बताना चाह रहा था, वो थ्योरम क्या बता रही थी, रिमाइंडर थ्योरम, कि अगर इन सब पर्टिकुलर्स को लेकर के हम बात करें और हम एक्स की वैल्यू को वैल्यू एट गिवन पॉइंट एक्स की वैल्यू को ऐसे रिप्लेस करूं, यानी कोई ऐसे रियल नंबर से रिप्लेस करूं और पूरी इक्वेशन में रखूं, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो आगे आपका रिमाइंडर हो गया प्रूफ। बाकी जो मैंने आगे पढ़ाया उसको देखो अच्छे से, जो मैंने रिमाइंडर थ्योरम चालू की थी आपकी स्टार्टिंग में। स्टेटमेंट तो हम समझ ही गए थे, ये दोनों स्टेटमेंट ही, इसको मैंने थोड़ा ओपन करके लिखा है, आपका थ्योरम का ऐसा का ऐसा प्रूफ अगर आता है तो लिखना है आपको, एग्जाम कॉपी में लिखना है अच्छे से, समझ में आपको आ गई होगी। जिसको नहीं भी आई कोई बात नहीं, इतने कोई काम की चीज़ें नहीं, समझ लो। अब है काम की बात एप्लीकेशंस के, भैया रिमाइंडर थ्योरम पढ़ तो ली लेकिन आएगी क्या काम, ये किस लिए है, तो ये इसलिए है। देखो फटाफट से एप्लीकेशन है इसकी, क्वेश्चन से क्या काम आती है रिमाइंडर थ्योरम। तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2x+1, यानी एक पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों, उसको डिवाइड करना है आपको 2x+1 से। रिमाइंडर थ्योरम यही बोलता था कि वहां पर जब भी डिवाइड करोगे ना तो जो आपका पॉलिनोमियल होगा वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब वो जो a दिख रहा था ना इतनी देर से, वो बन गया 1, ठीक है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। यानी मैं इससे इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो बच्चों वो क्या बोला रिमाइंडर थ्योरम कि यहाँ पर, ठीक है, x माइनस, वहाँ तो क्या था x माइनस ए था, तो उस फॉर्मेशन में मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, x माइनस ए था, यहाँ पर 2x लिख रहा है, तो 2x नहीं होना चाहिए, यहाँ पर x होना चाहिए, तो मेरे को 2 को हटाना पड़ेगा और a का रिजल्ट निकालना पड़ेगा। अभी एग्जैक्टली a मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं पूरा डिवाइड ना करके रिमाइंडर थ्योरम को यूज करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को जो पॉलिनोमियल है इसको जीरो की इक्वेट करूंगा और x निकालूंगा। क्यों बच्चों, क्योंकि x माइनस ए से जब मैंने डिवाइड किया था तो मैंने भी तो यहाँ ऐसा कुछ किया था। देखो यहाँ x माइनस से डिवाइड कर रहा हूँ तो वो a कहाँ से आया था, ये रिप्लेस कैसे किया था मैंने, x को ऐसे रिप्लेस कैसे किया था, मैंने ऐसे किया होगा कि यहाँ पर मैंने क्या लिया होगा, x माइनस ए को मैंने जीरो के इक्वल किया होगा, तभी तो मैंने x बराबर a लिखा होगा और इसको रिप्लेस करके वैल्यू एट गिवन पॉइंट लाया होगा। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, वही सेम काम मैं इस जगह पर भी कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्लियर, इसको मैंने इक्वलेट किया तो मैंने यहाँ x निकाल लिया, 1 माइनस 2 मैंने कर दिया -1/2। ठीक है, अब इसको हमें रखना है इसके अंदर, पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ 1/2 कर देंगे फटाफट से और इन सबको रिप्लेस कर दिया। अब आपको आगे करना आराम से आता ही है। ठीक है, यहाँ पर 4 की x⁻³ था तो मैंने यहाँ पर 3 कर दिया, सब कुछ कर दिया। नॉर्मली हम नॉर्मल डिवीजन सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो। पावर 3 है, नेगेटिव सिंबल है तो नेगेटिव बनना है, पावर 2 थी तो नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लास्ट में नेगेटिव। अच्छा, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, कट कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर कट करूंगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, जिसे दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर मैंने कट किया है ना 4 से ये वाला, तो यहाँ -1/2 बच रहा है। ऐसे यहाँ पर मैं 4 से 4 कट कर दूंगा तो 1 बच जाएगा, 1/2 बच रहा है और माइनस का 1, ये सब कट रहा है तो रिजल्ट आएगा 0। तो मैंने क्या देखा कि इस नंबर को जब मैंने इससे डिवाइड किया तो रिजल्ट मेरा बच्चों 0 बना। अब एक क्वेश्चन आपके लिए सोल्व तो मैंने यहाँ किया हुआ है, लेकिन आपको फिर भी घर से ट्राई करना है। ठीक है, समझ आ गई, कैसी लगी वीडियो। अब इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपल सी वेरिएबल से वेरिएबल को रिप्लेस किया है, आपको बस x की वैल्यू a पुट करना है। ये देखो मैंने की हुई यहाँ पर x की वैल्यू पुट, और यहाँ सब नंबर को ऐसे रिप्लेस कर देना है। ये आपका होमवर्क है आज का, है ना, लेकिन नहीं आएगा तो देख लेना यहाँ पे आराम से। उसके बाद आराम से सिंप्लीफाई करना, ये कट जाएगा, 6 से माइनस से 5 पे बचेगा, तो 5 पे आपका रिमाइंडर है। ठीक है, मैंने बता भी दिया है, लेकिन फिर भी आपको ये एक बार ट्राई जरूर करना है बच्चों। ठीक है, तो
तो आज की वीडियो बच्चों ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। आई होप आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। बने रहिएगा मेरे साथ, जिसको समझ नहीं आया दोबारा से देखो, और पुराने जितने भी मैंने पढ़ाया सबको आप अच्छे से ध्यान रखो। थैंक यू बच्चों आज के लिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।